नमस्कार दोस्तों, मैं घासीराम चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से घर पे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, चाहे अपने घर के लिए, चाहे किचन गार्डन के लिए, चाहे आप कॉमर्शियल लेवल पे बल्क में अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ एक मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है जो अहम होती है अपने वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बेसिक से या फिर विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले चाहिए होता है अपने को गोबर। तो गोबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों, गोबर आपको कहाँ से मिलेगा? गोबर आपको मिलेगा गौशाला से। पहला तो आप गौशाला जो भी आपके आसपास हो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से आपको गोबर लेना है। दूसरा, जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन होता है, जो बड़े किसान होते हैं, डेयरी फार्म होता है, वहाँ से भी आप गोबर ला सकते हो। या जहाँ पे ज़्यादा पशु रखते हैं जो किसान, वहाँ से भी आप गोबर कलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, गोबर आपको हमेशा लाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि गोबर आपको पक्के फर्श का ही लाना है। उससे क्या होता है कि अगर आप जहाँ पे नॉर्मल जो पशु रखते हैं, जो मिट्टी में बांधते हैं, वहाँ से अगर आप गोबर लाओगे तो उसके जो आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करोगे उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी बहुत ही बेकार होगी, मिट्टी होगी, दूर से ही दिखेगी। तो आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमेशा गोबर पक्के फर्श का यूज़ करना है। दूसरी जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है वो है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो बेस्ट गोबर होता है वो 1 महीने के अंदर अंदर का ताज़ा गोबर ही आपको काम में लेना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा पक्के फर्श का गोबर ही आपको काम में लेना है। वो लगभग ज़्यादा से कम आपको महीने के अंदर अंदर का ही गोबर काम में लेना है। हो सके तो 15 से 20 दिन का और भी बेस्ट होता है ताज़ा गोबर। वो लाने के बाद में आपको दूसरी चीज़ होती है जो मुख्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, केचुआ। जी हाँ दोस्तों, केचुआ आपको कौन सा लेना है? केचुआ हमेशा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसेनिया फेटिडा जो वैरायटी है, जो नस्ल है, उसका आपको केचुआ लेना है। जो ऑस्ट्रेलियन एक प्रजाति है जो 90% तक अपने गोबर खाती है, वो मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा वो गोबर खाता है और वो 24 घंटे काम करता है। और वो 0 से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर में आसानी से अपना काम करता है। उसके द्वारा बनाया गया वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और केचुआ आपको हमेशा अच्छी नस्ल का आइसेनिया फेटिडा ही लेना है। और तीसरा होता है दोस्तों पानी, जो कि आपको पानी अहम भूमिका है जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में लेकर। पानी वो ही काम में लेना है दोस्तों आपको जिसको कि पशु पी सकते हैं। जैसा कि आप नॉर्मल हमारे पशु है वो उसको हम पानी पिलाते हैं, तो वो ही पानी काम में लेना है। खारा पानी, कड़वा पानी या बेकार पानी आपको काम में नहीं लेना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा मीठा पानी ही आपको काम में लेना है। अगर आपके पास पानी नहीं है, खारा है, बेकार है, तो आप वर्मी कंपोस्ट ना बनाए, वरना वो फेल होगा और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ दोस्तों, आप पक्के फर्श का गोबर लाने के बाद में ही कोशिश करें कि उसको भी आप अच्छे से अपने घर पर या प्लांट में जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाए तो पॉलीथीन बिछा के ही बनाए। क्योंकि अगर आप पॉलीथीन बिछा के वर्मी कंपोस्ट तैयार करोगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मार्केट में उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, अच्छे वाली वर्मी कंपोस्ट की। आसानी से आपका सेल आउट हो जाएगा, बहुत बिकेगा। तो आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पॉलीथीन लेनी है और उसमें आराम से आप बेड बना के और वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई अपने वर्मी कंपोस्ट से बनाने को लेकर बेसिक जानकारी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों बेडों के बारे में। बेडों के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी शुरुआत में दे देता हूं, बाकी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेड बनाने हैं। दोस्तों, बेड बनाने हैं, अगर आप गर्मी में वर्मी कंपोस्ट नई यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आप 30 फीट लंबा या लंबाई अपने अनुसार 30, 40, 50 जितनी भी हो सके वो आपको अपनी जगह के अनुसार तैयार है तो उसमें बना लेना है। उसकी मैं अगर चौड़ाई की बात करूं तो दोस्तों, बेड की जो चौड़ाई है वो आपको हमेशा 3 फीट रखनी है। और अगर ऊंचाई की बात करूं तो गर्मी में आप ऊंचाई उसकी रखेंगे 1.5 फीट, और अगर सर्दी में आप तैयार करते हैं तो उसकी 2 फीट ऊंचाई कर सकते हैं। 30 फीट आपको लंबा बेड बना लेना है, 3 फीट उसको चौड़ा कर लेना है, 1.5 फुट या 2 फीट उसको ऊंचाई कर लेनी है और लंबाई अपने अनुसार कर लेनी है। बेड से बेड की दूरी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास ये बेड है, बेड से बेड की दूरी
के बीच में आपको 1.5 फीट की जगह रखनी है। 1 से 1.5 फीट की कम से कम जगह रखनी है, उससे कि आप आराम से आ जा सकते हैं, अपना वर्मी कंपोस्ट उतार सकते हैं और अपने केचुओं से, बेडों से केचुए अलग कर सकते हो। आसानी से पानी देने में सभी तरह का अच्छा रहेगा वो। और दूसरी अगर हम बात करें तो बेड बनाने के बाद में आपको आता है नेक्स्ट लेवल ढकने का। तो दोस्तों ढकने का मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मैं हमेशा ढकने के लिए केले के पत्तों का यूज़ करता हूं, और अगर आपके पास केले के पत्ते ना हो तो आप टाट की बोरी का यूज़ कर सकते हैं, पराली का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन नेट 75% वाला लेना है ढकने के लिए। और केले के पत्ते हम इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये हमको आसानी से, हमारे पास सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, उसमें आसानी से मिल जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लाने का हमको किराया पड़ता है, तो बस वो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ जो है वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाता है, किराया लगता है बाकी। और उसके बाद में हम बात करेंगे आप केचवे कितने छोड़ेंगे उसके ऊपर। अगर दोस्तों आपके पास 30 फीट का बेड है, लंबा 3 फीट चौड़ा, ऊंचाई 1.5 से 2 फीट, तो उसमें 30 फीट लंबे वाले बेड में कम से कम आपको 12 से 15 किलो के बीच में, आप मान लीजिए 13-14 किलो कम से कम केचवे आपको डालने हैं। ठीक है, तो ये इन बातों का मुख्य आप ध्यान रखेंगे तो वर्मी कंपोस्ट आपका आसानी से और बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों अब हम अपने पहले लेवल की ओर फिर से चलते हैं, और मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैसा आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर लेना है। एक बार मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हमारे गोबर के ढेर की ओर। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमेशा आपको ताज़ा गोबर ही काम में लेना है। 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर काम में नहीं लेंगे, क्योंकि पुराना गोबर डिकम्पोज होने लगता है। जब वो काला होने लगता है तो उसमें मीथेन गैस ज़्यादा हो जाती है, तो वो काम में नहीं आएगा। नया गोबर आपको काम में लेना है। तो जैसा कि आप हमारे पास ये ढेर देख रहे हो, ये हमने वर्मी कंपोस्ट की ट्रॉली यहाँ पे वो जो गोबर है उसकी ट्रॉली यहाँ पे खाली की हुई है। अब दोस्तों आपको ढेर को यहाँ पे खाली करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, पहला काम, इसको थोड़ा फैला के 3 दिन तक लगातार, कम से कम 3 से 4 दिन तक इसको डेली गीला करना है। क्योंकि अगर आप इसमें गीला रेगुलर करोगे तो इसमें से जो मीथेन गैस होती है वो बाहर निकल जाएगी, और जिससे आप केचुए बेडों में छोड़ोगे तो वो मरेंगे नहीं। तो इस तरह आप ढेर बना के उसमें आसानी से आप पानी डालते रहेंगे 3 दिन तक, कम से कम 3 से 4 दिन तक पानी डालेंगे, और उसके बाद में इसकी मीथेन गैस पूरी हीट जो गर्माहट है बाहर निकल जाएगी, और आसानी से उसके बाद में आप बेड तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल होता है दोस्तों, हम बेड कैसे तैयार करें वो आगे मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, इस तरह जब आपके बेड कंप्लीट हो जाए दोस्तों, तो उसके बाद में आप इसमें केचवे छोड़ देंगे। केचवे छोड़ने के बाद में आपको इसको केले के पत्तों से ढकना है। जो भी आपके पास चीज़ है, जैसे कि बोरी हो, वह ग्रीन नेट हो, पराली हो, चाहे केले के पत्तों हो, किसी भी चीज़ से आप ढक सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा काम में ले, या तो बोरी या फिर केले के पत्ते। दोस्तों उससे क्या होता है कि उसकी सनलाइट डायरेक्ट अपने केचुओं को नहीं पड़ेगी, और आसानी से अपना जो केचुआ होता है अंधेरे में काम करता है और आसानी से वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा। उसके बाद में करना क्या है दोस्तों, आपको केचुए छोड़ने के बाद आप उसमें जब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेडों को उसके ऊपर, जैसे कि आप केले के पत्तों से उसको कवर कर देंगे। जैसे मैं आपको एक बेड को हमने ढक रखा है, मैं बताना चाहता हूँ। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमने वर्मी कंपोस्ट बेड को केले के पत्तों से ढक दिया है। केले के पत्तों से ढकने के बाद में 2 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 महीने के बाद में अपना वर्मी कंपोस्ट निकलेगा, तब तक आपको इसमें रेगुलर पानी देना है। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मैं इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। 1 महीने के बाद में जो आपका ये बेड होता है, जो कि आप देख पा रहे हो ये बेड होता है, इसमें आपको पल्टी लगानी पड़ेगी। पल्टी वाला वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह पल्टी लगानी है। क्योंकि 1 महीने तक लगातार आप जब पानी देते हो बेड में केचुए छोड़ने के बाद में, तो अपना खाद होता है जो जम जाता है, तो उसको पोला करने के लिए उसको आपको 1 महीने तक के बाद में उसको एक बार पल्टी मार देनी है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने वर्मी कंपोस्ट बेडों को पानी देने के बाद में कैसे मालूम करेगी इसमें गर्मी है कि नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अपना जो ये वर्मी कंपोस्ट बेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हो वर्मी कंपोस्ट बेड है, इसमें हाथ डाल के, जैसा कि मैंने इसमें हाथ डाला है, हाथ डाल के आप मालूम कर सकते हैं। अगर इसमें आपको हाथ में गर्मी महसूस होती है तो आपको केचुए नहीं छोड़ने हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद में आपको केचुए
दोस्तों जब आपका बेड ठंडा हो जाए तो अब शुरुआत करते हैं हम उसमें केचुए छोड़ने की। तो आपको केचुए छोड़ने से पहले इस तरह के, जो कि आप देख पा रहे हो हमारे इस टब में आइसेनिया फेटिडा के जो रेड वॉर्म्स है, जो कि आप देख पा रहे हो, इसको अब हम छोड़ेंगे हमारे बेडों के ऊपर। ये इस तरह से, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो। करना कुछ नहीं है, जो कि आपका लंबे जो आपने बेड बना दिए हैं उस बेडों पे इन केचुओं को फैला देना है। जैसा कि देख पा रहे हो आप, इस तरह से आसानी से धीरे धीरे इनको समान रूप से बेड पे चारों तरफ फैला देंगे। तो कुछ देर में ये अपने आप बेड के अंदर घुस जाएंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर, और अपना काम शुरू कर देंगे। इस तरह से पूरे बेड को कवर करते हुए समान रूप से सभी जगह, या तो आप इस तरह से डाल सकते हो या बीच में से एक लाइन जो खड्डा करके उसमें भी डाल सकते हो। किस तरह से भी आप अगर केचुए डालोगे तो ये अपने आप गोबर में घुस जाएंगे। इस तरह से सभी बेडों में मैं केचुए डाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से आपको भी केचुए डालने हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा प्रोसेस केचुए डालने के बाद में आता है बेडों को ढकने का। तो दोस्तों बेडों को ढकने के लिए हम काम में लेंगे केले के पत्ते, जो कि आप ढेर देख और पा रहे हो। हमने एक ढेर मंगवाया है एक पिकअप का। लगभग एक पिकअप में हमारे 6 से 7 बेड कवर हो जाते हैं, जो कि आप इस तरह से अच्छी तरह से कोई भी खाली जगह ना छोड़े, समान रूप से अच्छी तरह से कवर कर दे बेडों को। जो कि ये देखिए मैं जिस तरह से ढक रहा हूँ केले के पत्तों से, उसी तरह से आपको भी अपने बेडों को ढकते रहना है। केचुए छोड़ने के बाद में हाथों हाथ ही आप केले के पत्ते, ग्रीन नेट, पराली, बोरी, किसी भी जो भी आपके पास है अवेलेबल, उसी से आप ढक सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे पूरे बेड को मैं कवर कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी कवर कर देना है। ये देखिए आराम से एक एक पत्ते को उठा के इस तरह से। इसका पत्ता इतना लंबा आता है कि जो हमारा 3 फीट का बेड होता है, ऊंचाई 1.5 फीट है, उसको पूरी को एक ही पत्ता कवर कर लेता है। जो कि आप देख पा रहे हो, मैं आसानी से अपने वर्मी बेड को ढक पा रहा हूँ कंपोस्ट से। ये हमारे बेडों को काम ढकने का काम चल रहा है और हमने ढकना शुरू कर दिया है। लगभग थोड़े ही समय में हमारे बेड कवर हो जाएंगे। इस तरह से आप भी अपने बेडों को केले के पत्तों से ढक सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो रिज़ल्ट आता है केले के पत्ते ढकने के बाद, इस तरह का हमारा जो प्लांट है वर्मी कंपोज वो बन के रेडी है। और इस तरह से आप भी वर्मी कंपोज आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। जय जवान जय किसान। थैंक यू दोस्तों।